अब नज़र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? ऐसी आँख कहाँ से लाऊं और ऐसी समझ कहाँ से लाऊं? इसीलिए तपस्या है, इसीलिए है तपस्या। अहंकार तो सोचने नहीं देता ना ये चीज़। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा इतना शक्तिशाली है और परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा यही है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। हो मोहे सुन सुन आवे हासे पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी। मृगाना भी बसे कस्तूरी। मृगाना भी बसे कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी। ओ मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी। जल बिच कंवल कंवल बिच कलियां। जल बिच कंवल कंवल बिच कलियां। तापर भंवर निवासी। तापर भंवर निवासी। सो मन बस तेरे लोक बहिए। यह गति सीत सन्यासी। पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासी। जातो धान धरे निस्वासर। मुन जन सहस 88। मुन जन सहस 88। सो तेरे घट माहि बिराजे। परम पुरुष अविनाशी। परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। है हाजिर तो है दूर बतावे। है हाजिर तो है दूर बतावे। दूर की बात निराशी। दूर की बात निराशी। कह कबीर सुनो भाई साधु। कह कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिन भरम न जासी। गुरु बिन भरम न जासी। पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। हो मोहे सुन सुन आवत हासी।
परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज शिवरात्रि है तो 5 मिनट भोलेनाथ की थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, उनकी असीम कृपा है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सफृन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्द्रुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोघधातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। चलो जी, अपने धाम में चलते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ, माँ जगदम्बा के साथ चलते हैं। पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी। ये तो सत्य ही है ना। आप लोग जो हैं आत्मा में ही है ना, तो आत्मा में हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं, और आप आत्मा ही हैं और आत्मा में ही हैं तो प्यासे। तो पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी, कबीर साहिब। तो हंसी की तो बात है ना कि पानी में है कोई फिर भी प्यासा है। ये अज्ञान है, अज्ञान। जिसे गुरु कृपा से ज्ञान हो जाता है फिर उसको जानने के लिए कुछ नहीं रहता,
उसकी एक ही स्थिति होती है, विश्राम, आराम, विश्राम। बस अब क्या करना है। और ये चीज़ इतनी सरल से सरल और मुश्किल से मुश्किल बनी हुई है नहीं, है नहीं, बनी हुई है, बनाई गई है। देखो, विचारों से रहित अगर कोई मनुष्य अपने बाहरी जो आडंबर के क्रियाकलाप हैं उनको बंद कर दे और अपने में स्थित हो जाए, निर्विचार, और कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे मतलब मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब मैं तेरे पास, पास कहना तो दूर है ना, मैं तो तेरे पास में, तू ही है, मैं ही हूँ, तू ही है। तो थोड़ी यहाँ समझ की बात है। प्रभु तो था, है और रहेगा, उसमें काल कोई चीज़ नहीं है। समयातीत जो सत्ता है उसके बारे में कहना सुनना अति कठिन है, और वो है, प्रेजेंट है, कहाँ ढूंढना है, उसी में तो है। इसीलिए तो कबीर साहब बोल रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी रे, मोए सुन सुन आवे हंसी रे। अब जो आत्मा को जान जाता है, जो आत्मा को जान लेता है, वो बिल्कुल ये चीज़ उसे क्लियर हो जाएगी कि पानी में मीन प्यासी। सारी तपस्याओं का सार है आत्मा, सर्वव्यापी सत्ता, और वो मिली हुई है, वो तो मिली हुई है ना। फिर खोज किस चीज़ की है? खोज, लेकिन बिना खोजे तो किसी को संतुष्टि होगी नहीं कि जाना नहीं गया, थोड़ा अपने आप को कठिनता में डाला नहीं गया, कुछ जप तप क्रियाकलाप घूमना इधर उधर ये वो नहीं किया गया, अपने आप को परेशान नहीं किया गया, तो फिर परमात्मा कैसे मिला भाई? ऐसे कैसे मिल गया? वो तो मिला हुआ ही था, वो तो मिला हुआ था। जब तक मनुष्य कुछ कर नहीं लेगा, ढूंढ नहीं लेगा, खुद खोज नहीं कर लेगा, तब तक उसको शांति होगी ही नहीं। तो इसलिए गुरु दे देते हैं नाम, जप दे देते हैं, और कुछ दे देते हैं तपस्याएं कि ये करो और वो करो। जिस टाइप का मनुष्य होता है उसको वही चीज़ दे दी जाती है कि ये करो। कुछ कर कर पाना चाहता है, वो कुछ करके पाना चाहता है। समझ आ रही है आपको? अहंकार क्या कहता है? करा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे परमात्मा मिल जाएगा? तो करना पड़ेगा ना पहले उसे, तो करो। कर करके कर करके कर करके फिर जहाँ आएगा, फिर वो वहीं बैठा था, वहीं बैठा था। कहाँ बैठा था? यहीं, यहाँ जहाँ तुम बैठे हो भी, यहीं तो बैठोगे आकर, और कहाँ जाओगे? जब सारी खोज करने के बाद मनुष्य बैठ जाता है, विश्राम में आ जाता है, तो फिर उसके मुंह से अनायास से निकलता है, अरे ये तो पहले ही था, ये तो पहले ही था। तो फिर मैंने इतना समय तपस्याएं करी, ये करा, सब करा, तो ये तो पहले ही था। नजर तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? पहले इतनी दृष्टि साफ नहीं होती ना, जो साधना में हो जाती है, समझ आ जाती है। समझ का ही तो है ना हेर फेर सारा। अगर समझ आ जाए तो आप परमात्मा में ही हो, आत्मा में ही हो, और कहाँ जाओगे? इसीलिए तो कह रहे हैं कबीर साहब, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हंसी। सुन सुन आवे नहीं, देख देख हंसी आवे, देख देख।
क्योंकि सब तो उसी में घूम रहे हैं ना, सभी लोग उसी में घूम रहे हैं। अब नज़र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं, ऐसी आँख कहाँ से लाऊं और ऐसी समझ कहाँ से लाऊं। इसीलिए तपस्या है, इसीलिए है तपस्या। अहंकार तो सोचने नहीं देता ना ये चीज़। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा इतना शक्तिशाली है और परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा यहीं है। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बोला था ना कि परमात्मा मेरा विष्णु तो यहीं है। वो कह रहे इस खंबे में है। बोला हाँ है। बोले कहाँ है, मुझे दिखा कहाँ है तेरा परमात्मा। वो बोला ये रहा मेरा परमात्मा। अब प्रहलाद ने बोला तो कि ये खंबे में है, लेकिन भक्ति उसकी प्रबल थी, विश्वास था बहुत। तो उसने खंबे की तरफ देखा तो वो अग्नि का स्तंभ था, अग्नि का स्तंभ लाल, अग्नि से लाल हो रखा था वो। तो उसने उसकी तरफ देखा तो मन में सोचा कि ये तो हाथ लगाते ही जला देगा, लेकिन विश्वास उसका अति अटल था। तो उसने ऐसे देखा तो उस पर एक चींटी को जाते देखा। भगवान ने मार्गदर्शन किया तभी कि चींटी जा रही थी उसके ऊपर। उसने सोचा ये छोटी सी चींटी है, इसको नहीं जला पा रहा, ये मेरे को कहाँ से जलाएगा। तो मैं तो भगवान का भक्त हूँ ना, उसी के आश्रित हूँ, और ये चींटी जा रही है इस खंबे पे। वो बोले कि अगर तेरा परमात्मा इसमें है तो तू इसको छू के दिखा। तो बोले ठीक है। तो प्रहलाद ने उस खंबे का आलिंगन किया जो जल रहा था, भभका निकल रहा था जिसमें से, ऐसी स्तंभ का। तो जब इतनी इतनी यातनाएं मिलें किसी को तब भी उनका विश्वास नहीं डोलता, तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए थे। तो उसने तो हिरण्यकश्यप ने इतनी सारी तपस्याएं कर रखी थी कि मुझे कोई अंदर ना मार सके, कोई बाहर ना मार सके, कोई दिल्ली में ना मार सके, कोई आकाश में ना मार सके, कोई पाताल में ना मार सके, मुझे कोई ना मार सके, और किसी के हाथों मैं नहीं मरूं, ना किसी देवता के हाथ से, ना किसी देवी के हाथ से, मतलब मैं नहीं मरूं किसी से भी। तो भगवान ने एक ऐसा नरसिंह रूप धारा, न तो स्त्री न पुरुष न जानवर न कुछ, ऐसा रूप धारा, और दिल्ली के मध्य में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, वहाँ रखकर चीर दिया उसे अपने नाखूनों से। कोई शस्त्र अस्त्र भी प्रयोग नहीं किया, अपने ही नाखूनों से उसका कलेजा फाड़ दिया। तो भक्ति ऐसी चीज होती है, जिसने परमात्मा पर अटल भरोसा कर लिया उसकी नैया पार हुए बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि वो खुद वही है ना। वो खुद स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा स्वयं वही है। तो इसीलिए तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। और ये सर्वव्यापी सत्ता जो है, तुम जहां जाओगे तुम्हारे से पहले मौजूद है। आज से नहीं, जब से पृथ्वी है उससे भी पहले से वो है और रहेगा। ये दृष्टि साधना में हमें प्राप्त होती है। ये जो इस तरह की दृष्टि है देखने की, वो साधना में प्राप्त होती है। तो फिर वो हर एक में यही दर्शन करता है। जब सब अपने अंदर देख लेता है कि मैं ये हूँ सब, तो फिर दृष्टि वैसी हो जाती है, वो सब में वही देखता है, उसी सत्ता का दर्शन करता है वो। इसीलिए तो सबसे प्रेम करता है। हर एक से महात्मा लोग प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये जो सामने है ये वही है। लेकिन जो सामने वाला है, बेशक चाहे वो कितने विकारों से घिरा हुआ है, लेकिन है तो वही ना, पीछे से तो वही है। तो तपस्या करने का मतलब ये होता है कि जो उस पर मैल चढ़ा है उसको वो उतार दे। इसीलिए महात्मा लोग देते हैं। अगर सीधे उसको ये कह दिया जाए कि तू ये है, तू है ये आत्मा, तो इतनी सहजे से उसको ना विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं तो इतने इतने पाप करता हूँ, इतना झूठ बोलता हूँ दिन भर, इतने मुखौटे लगाता हूँ, एक मुखौटा उतरता है दूसरा तैयार हो जाता है,
दूसरा उतरता है, तीसरा तैयार है। पता नहीं दिन में कितने तो झूठ बोलता हूँ, तो मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? ऐसी भी तो सोच है ना। तो इसलिए कुछ क्रियाकलाप संतों द्वारा ऐसे बताए जाते हैं कि ये करो आप। नाम बख्शीश कर दिया जाता है, जैसे शब्द लिखाया जाता है कि ये करो। तो ये सब अपने स्वरूप तक आने की क्रिया है। अगर विश्वास हो तो फिर मनुष्य तो वहीं पर ही है ना, मनुष्य वहीं पर है जहाँ होना चाहिए। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।